इन्फोसिस के Q1 FY24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स में अगर प्रॉफिट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो अराउंड 11% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। बट FY24 का जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है कंपनी ने उसमें कुछ कटौती हुई है। इससे पहले जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया गया था वहां पे अराउंड 4 to 7% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था फॉर FY24। बट जो रिवाइज्ड गाइडेंस कंपनी ने दिया है उसमें काफी म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है, बिटवीन 1% to 3.5%। चांसेस ऑफ अचीविंग 3.5% रेवेन्यू ग्रोथ आर ऑन हायर साइड, ऐसा अभी तो लग रहा है। देखते हैं। बट ये जो रेवेन्यू गाइडेंस चेंज किया है इसको मार्केट शायद कल निगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाट करंटली द सिचुएशन इज लुकिंग लाइक। बट इस रिजल्ट्स को पूरा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश एक प्रेजेंटेशन को शेयर करके मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। आशा करूंगा आपको वो अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों, मॉडल पोर्टफोलियो के प्राइसेस रिवाइज होने वाले 1 अगस्त 2023 से। सो अगर उससे पहले आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस का लाभ उठाना है तो प्लीज यूज प्रोमो कोड मॉनसून एंड गेट 55% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज। मात्र 4,500 रुपीज में आपको मॉडल पोर्टफोलियो का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फिर बेस प्राइस जो है वो 10,000 से 12,000 होने वाली है आने वाले समय में। आशा करूंगा आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। आइए अब एक स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ और उसमें डिटेल में थोड़ा सा ये रिजल्ट समझने की कोशिश हम करेंगे। Q1 FY22 के रिजल्ट्स है। INR रेवेन्यू की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर द रेवेन्यू इज अप बाय हार्डली 1.3%, ईयर ऑन ईयर द रेवेन्यू इज अप बाय 10%। यूएस डॉलर टर्म में अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ 1.4% ही रही है, बट ईयर ऑन ईयर दिस ग्रोथ इज एट हार्डली 3.9%। ऑब्वियसली ओवरऑल ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू में INR में जो ग्रोथ दिख रही है, आई थिंक मेजरली फ्रॉम द डिप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, रूपी डिप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू ही दिख रही है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर द ग्रोथ इज 1% एंड ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज 4.2%। नाउ एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो एबिटा इज अप बाय हार्डली 0.70% इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, but year on year this EBITDA growth is at 15.3%, thanks to the EBITDA margin expansion over the period of last 1 year. 108 basis point से ये EBITDA margin यहाँ पे improve हुआ है। Last year same quarter में EBITDA margin था 22.81%, currently it is at 23.89%, but quarter on quarter अगर हम बात करते हैं तो 14 basis point से EBITDA margin यहाँ पे गिरा है। ऑपरेटिंग मार्जिन का एक गाइडेंस कंपनी देता है, एबिटा मार्जिन का नहीं देता है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है तो वो गाइडेंस 20 से 22%, 20 to 22% तक ही दिया है उन्होंने, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट नंबर इज एट 20.80%, वो भी 20 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। ऑब्वियसली आई थिंक एबिटा मार्जिन में भी वही हमें नजर आता है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे, सिक्वेंशियली नेट प्रॉफिट ने डिसअपॉइंट किया है, 3% से नेट प्रॉफिट गिरा है, but year on year the net profit is up by 10.90%. Net profit margins have also gone up by 12 basis points year on year, but 70 basis point quarter on quarter वो यहाँ पे गिरे हैं। गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू गाइडेंस, तो आई थिंक वो रिवाइज होना ये सबसे बड़ा हाईलाइट है फॉर FY24 गाइडेंस। लेट्स सी अब क्या होता है आगे। बाकी कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, कौन सा सेक्टर कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग 28.1%, इसमें बैंकिंग आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री आती है, BFSI सेगमेंट। रिटेल इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 14.5%, कम्युनिकेशन 11.7%, एनर्जी यूटिलिटीज रिसोर्सेज एंड सर्विसेज 12.9%, मैन्युफैक्चरिंग 14.1%, हाईटेक इज 8.1%, लाइफ साइंसेज 7.2% एंड अदर्स 3.4%। तो ऐसा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इज एट 100। ये हुआ है। देन रेवेन्यू बाय जियोग्राफी अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम रेवेन्यू आता है यूएस से, नॉर्थ अमेरिका 60.8%, उसके बाद यूरोप 26.8%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 9.7%, और इंडिया से हार्डली 2.7% का रेवेन्यू कंपनी को आता है। अब यहां बात करेंगे तो यूएस में जैसे अभी हमने देखा था कि कैसे गोल्डमैन सैक्स ने भी बोला, बाकी भी इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं कि चांसेस ऑफ रेसेशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी घट रही है,
नेक्स्ट 12 मंथ्स में देयर इज ओनली 20% प्रोबेबिलिटी दैट यूएस विल गो इनटू रिसेशन. सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर आईटी कंपनीज एंड दैट्स व्हाई जब ये प्रेडिक्शंस आए थे, इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आए थे 3% पे रिटेल इन्फ्लेशन. सो उसी के वो इसका मतलब ये था कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी रहेगी, इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो आईटी कंपनीज के लिए भी वो अच्छी चीज होगी. एंड दैट्स व्हाई आईटी सेक्टर एक दिन में हमने 4-4.5% ऊपर जाता हुआ देखा था सारे बड़े स्टॉक्स. बट जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसमें जो गाइडेंस आ रहा है कंपनीज की तरफ से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आ रहा है. एंड दैट्स व्हाई शायद कल निगेटिवली मार्केट उसे रिएक्ट कर सकता है, ऐसा अभी तो लग रहा है. बाकी यूरोप से 26.8% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, तो वो एंगल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूरोप में या जो रिसेशन की चांसेस है वो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी जो है वो यूएस से काफी ज्यादा है. और मिस्टर सलील पारिक का अगर आपने स्टेटमेंट देखा होगा तो बहुत सारे डील्स जो है वो या तो पोस्टपोन हो रहे या तो कैंसिल हो रहे. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन व्हाई दे हैव रिवाइज्ड द गाइडेंस ऑन अ लोअर साइड, ऐसा यहाँ पे लगता है. बाकी टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स, एक्टिव क्लाइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 1883 ये नंबर है, तो ज्यादा चेंज क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे नहीं है. ये टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, $1 मिलियन कितने हैं, 10 मिलियन कितने हैं, 50 मिलियन कितने हैं, 100 मिलियन कितने हैं. Top 5 clients are contributing around 13.4% to the revenue. Top 10 clients are contributing 20.4% to the revenue. And top 25 clients are contributing 34.6% to the revenue. It shows कि diversification काफी अच्छा है, डिपेंडेंसी ऑन सिंगल क्लाइंट नहीं है यहाँ पे. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. बट ये कंसिस्टेंटली ऐसा उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है. एट्रिशन रेट्स, आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन Q1 FY23. 28.4% पे एट्रिशन नंबर गया था, बट ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे नीचे आ रहा है. नाउ एवरीबडी इज वरीड. इन्होंने ऑलमोस्ट 6000 एम्प्लॉइज को मतलब निकाला भी है इन लास्ट 1 क्वार्टर. अब उसमें हो सकता है कुछ को निकाला होगा, कुछ छोड़ के गए होंगे, बट दे हैव नॉट एक्वायर्ड न्यू एम्प्लॉइज. सो इट शोज दैट कि कहीं ना कहीं कंपनी इज नॉट वेरी एग्रेसिव ऑन हायरिंग साइड. सो आई थिंक इट शोज दैट कि डील पाइपलाइंस की बात करेंगे या फिर ओवरऑल डील कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं स्लो डाउन लग रहा है. सो इफ यू आर वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, दिस इज नॉट अ टाइम टू स्विच. बस पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है. टोटल एम्प्लॉयज की अगर हम बात करते हैं तो 3.36 लाख एम्प्लॉयज है. तो जैसे आपको नंबर नजर आ रहा है, so quarter on quarter this number has gone down by almost 6,000. सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स का ही ये नंबर है जो नीचे आया है. सेल्स एंड सपोर्ट का नंबर एक्चुअली बढ़ा है ऑलमोस्ट 200 से. वॉलंटरी एट्रीशन जो है वो 17.3% पे आया है. एंड परसेंटेज ऑफ विमेन एम्प्लॉयज इन टोटल ओवरऑल एम्प्लॉयज इज 39.5%. अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं. सारी मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आए, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल एंड विप्रो. तो यहां अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं आईएनआर टर्म्स में, तो टीसीएस हैज गिवन गुड नंबर्स 12.6%, उसके बाद एचसीएल टेक 12.1%, उसके बाद इन्फोसिस 10% एंड 6% विप्रो. यूएसडी डॉलर टर्म्स में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ टीसीएस में अच्छी नजर आ रही है कंपेयर टू ऑल अदर कंपनीज. नंबर्स आपको सामने नजर आ रहे हैं. इवन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में भी टीसीएस के ही नंबर्स इंप्रूव मतलब कंपेयर टू अदर कंपनीज अच्छे लग रहे हैं. एबिटा का नंबर की और एबिटा की ग्रोथ की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इन्फोसिस हैज डन वेल. 15.3 ईयर ऑन ईयर ये नंबर ग्रो हुआ है. और एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एबिटा मार्जिन आर विथ TCS 25.26%. Though year on year this margin has gone down, but compared to other companies they are still better. और year on year Infosys ने 108 बेसिस पॉइंट से अपने मार्जिन इंप्रूव किए हैं, विप्रो ने 46 बेसिस पॉइंट से अपने मार्जिन इंप्रूव किए हैं. प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी TCS के नंबर्स अच्छे हैं. प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इज 16.8% फॉर TCS, 10.9% फॉर Infosys, 11.9% फॉर विप्रो एंड 7.6% फॉर HCL Tech. So overall I think TCS के रिजल्ट्स कंपेयर टू अदर कंपटीटर्स यहाँ पे अच्छे नजर आ रहे हैं. बट मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, एबिटा मार्जिन, तो यहाँ पे इन्फोसिस ने ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा काम किया हुआ हमें नजर आता है. बाकी अब थोड़ा सा वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे भी देखते हैं.
सो मार्केट कैपिटलाइजेशन में टीसीएस 12.66 लाख करोड़ रुपीज, इन्फोसिस 6.01 लाख करोड़ रुपीज, एचसीएल टेक 3.13 लाख करोड़ रुपीज, विप्रो 2.29 लाख करोड़ रुपीज। सो पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो टीसीएस का पी रेशियो है 28.97, टीसीएस का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर की मीडियन पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो यहाँ पे सारे नंबर्स से ये मीडियन पी रेशियो नंबर से ये करंट पी रेशियो इज ऑन अ लेसर साइड। सो डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट कंपेयर टू 5 ईयर मीडियन पी रेशियो स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो कंफर्टेबल लग रहा है। इन्फोसिस का नंबर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी वही कंफर्ट हमें नजर आता है। एचसीएल टेक में देखोगे तो 5 ईयर के मीडियन पी रेशियो के कंपैरिजन में पी रेशियो इज लिटिल एक्सपेंसिव, बट 1 ईयर एंड 3 ईयर मीडियन पी रेशियो के हिसाब से वो सिमिलर नजर आ रहा है। एंड विप्रो का भी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर सारे मीडियन पी रेशियो से करंट पी रेशियो इज लेसर। रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से एचसीएल टेक हैज डन वेल इन लास्ट 1 ईयर, 25% के रिटर्न्स है। उसके बाद टीसीएस 9.43%, उसके बाद विप्रो 1.25% एंड 4.36% नेगेटिव इन्फोसिस ने रिटर्न्स दिए है। वी ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि एचसीएल टेक इज अ डार्क हॉर्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री। वी स्टिल फील दैट कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ग्रोथ नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है। सो ये ओवरऑल एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के सामने देने की कोशिश हमने यहाँ पे की है। आशा करूंगा आपको ये अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, इफ यू फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मॉनसून ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है, अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, you can contact our relationship cell. Our contact details are available on our website investindia.in. One-on-one sessions are also available, वो भी आप बुक कर सकते हो either with me or with गौरव। तो आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।